जय जवान जय किसान विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तिवारी एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम लोग जो है फिजिक्स में नई यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता प्रकाशिकी। जैसा कि जो 11वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके बुक के पैटर्न के अनुसार प्रकाश, यूनिट का नाम है प्रकाश, जिसको हम लोग यहाँ पर जो है कंपटीशन एग्जाम में प्रकाशिकी के नाम से इस यूनिट को जानते हैं। तो आज हम लोग जो है प्रकाशिकी पढ़ेंगे। प्रकाशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करना है और हमें ये जानना है कि ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी क्या होता है। जबकि आप लोगों में जो यूनिट है उस यूनिट का नाम प्रकाश है, प्रकाश नहीं होना चाहिए। यूनिट का नाम प्रकाशिकी होना चाहिए, ऑप्टिक्स होना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रकाशिकी के बारे में समझते हैं कि प्रकाशिकी होती क्या है, ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स, जो स्टूडेंट 11वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी लाभकारी है, और जो यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स के जो है 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन जो है रैंक अच्छी कर देते हैं। अगर आपकी जो है ये 25 क्वेश्चन की तैयारी है और 25 में आप अगर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आ सकती है। इसलिए जो है ऑप्टिक्स से करीब 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स का मतलब होता प्रकाशिकी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की शाखा है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की एक ब्रांच होगी, ये भौतिकी की शाखा होगी। भौतिकी की शाखा है जो प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन कराती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन कराए उसे कहते हैं प्रकाशिकी। Optics is a branch of physics which deals with the study of light and its nature. भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जो प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता लाइट, प्रकाश व प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन कराती है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। उसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है जो लाइट और लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करती है। इसका मतलब इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच of physics which deals with the study of light and its nature. तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो है यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 11th में है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी जो है इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो प्रकाशिकी की ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि प्रकाशिकी होता क्या। जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं, पहले तो हमें उस यूनिट के बारे में जानना होगा कि वो उसका मतलब क्या है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है।
देखिए जो 11वीं के छात्र होते हैं उनका बेस बहुत ही कमजोर होता है, फिजिक्स उनको टफ लगती है, इसलिए ये वीडियो ऐसा बनाया जा रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें आपको बताई जा रही हैं और इनको समझिए और जो है इनको लिखते भी चलिए। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनको साथ साथ में लिखना भी है और समझना भी है। ये हमने हिंदी में प्रकाशिकी की परिभाषा लिख दिया है और ये जो है इंग्लिश वर्जन उसका ही है। आप देखिए प्रकाशिकी में तो ये हमें समझ में आ गया कि प्रकाशिकी जो है भौतिक विज्ञान की ब्रांच है जो प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन कराती है। अब हमको ये समझना है कि प्रकाशिकी में अगर प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो ये होगा कि प्रकाश क्या, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। दूसरा सवाल है व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, लाइट एनर्जी का एक स्वरूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश, तो आप क्या आंसर देंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बिना प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see, which help us to see any object, जो हमें किसी भी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ऐसे ऊर्जा के स्वरूप को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बिना प्रकाश के वस्तुओं को देखना असंभव है। बिना प्रकाश के वस्तुओं को देखना, वस्तुओं को देख पाना असंभव है। असंभव है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट के बिना हम लोग वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम लोग जो देखते हैं तो कैसे हम वस्तु को देख पाते हैं? सबसे पहले वस्तु से प्रकाश टकराता है। अगर हम लोग किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु को हम लोग कैसे देख रहे होते हैं? वो वस्तु हमें दिखाई क्यों पड़ता है, क्यों हम देख पाते हैं प्रकाश की सहायता से? पहले प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, और प्रकाश आपतित होने के बाद, आपतित का मतलब उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वापस लौटता है। वापस जब लौटता है तो हम लोगों की आंख में प्रवेश करते हुए रेटिना पर पहुंचता है। तो जब रेटिना पर पहुंचता है तो हमको वो वस्तु दिखाई पड़ता है। कोई कोई वस्तुएं हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं,
वो दूसरे व्यक्ति को दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उन वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख की रेटिना पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। और अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि जो है वहां से लौटने वाला प्रकाश जो है आंख की रेटिना पर पहुंच रहा होगा, तो वस्तु जो है दिखाई पड़ रही है। तो वस्तुओं को हम लोग देख रहे हैं प्रकाश की सहायता से। तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप होता है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोगों को ये समझना है कि जो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी, इसकी कितनी ब्रांचेज, प्रकाशिकी की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी की शाखाएं, इनकी शाखाएं समझना है कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी की दो ब्रांच है। ऑप्टिक्स दो तरीके का हमको पढ़ना है। जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो रे ऑप्टिक्स के हैं। रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाशिकी। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसमें, इसी यूनिट में, जो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स। ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स दो हैं। पहली ब्रांच का नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है किरण प्रकाशिकी। और ऑप्टिक्स की जो दूसरी ब्रांच है, ऑप्टिक्स की जो दूसरी शाखा है, उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है, वेव मतलब होता है तरंग, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है तरंग प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स की ये दो ब्रांचेज हैं, एक जो है रे ऑप्टिक्स है और दूसरा जो है वेव ऑप्टिक्स है। अब देखिए रे ऑप्टिक्स अलग अलग हमारी यूनिट में ये डिवाइड नहीं किया है, ये क्लियर करके नहीं बताया है कि ये टॉपिक्स जो है रे ऑप्टिक्स में है और ये टॉपिक जो है आपके वेव ऑप्टिक्स में है, ऐसा नहीं जो है बताया गया है। बट हम आप लोगों को जो है रे ऑप्टिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं वो बताएंगे कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ना है। आपके जो कोर्स में है 11th में जो है वो जो है उतना ही हम बताएंगे। बता तो सब देंगे कि वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, बट आपको पढ़ना कौन कौन सा है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स जो किरण प्रकाशिकी है, किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, ये प्रकाशिकी की एक शाखा, ये ब्रांच है ऑप्टिक्स की। तो प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को एक किरण के रूप में माना जाता है, जिसमें लाइट को मानते हैं कि वो प्रोपोगेट कर रही है, चल रही है इन द फॉर्म ऑफ रे, जिसमें प्रकाश को एक किरण के रूप में मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किरण प्रकाशिकी ये प्रकाशिकी की एक ब्रांच है। प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के संचरण को, प्रकाश के संचरण, संचरण का मतलब प्रोपोगेशन, चलना, प्रकाश के संचरण को किरण के रूप में माना जाता है। किरण के रूप में माना जाता है, माना जाता है। रे ऑप्टिक्स में लाइट को ट्रीट करते हैं कि प्रोपोगेट कर रही इन द फॉर्म ऑफ रे। लाइट इज प्रोपोगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रे। रे मतलब ये किरण,
इस ब्रांच में, रे ऑप्टिक्स में, इन दिस ब्रांच लाइट को हम लोग मानते हैं कि वो किरण के रूप में चल रही है। इसको कहते हैं, ये रे है, रे मतलब होता है किरण, प्रकाश की किरण। ये प्रकाश है तो प्रकाश को किरण के रूप में माना जाता है कि लाइट जो है किरणों के रूप में चलता है। और जो दूसरी ब्रांच है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में ये भी प्रकाशिकी की एक ब्रांच है, प्रकाशिकी की ये भी एक ब्रांच है। इसमें प्रकाश के संचरण को तरंग मानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लहरों के रूप में चलता है, विक्षोभ के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के संचरण को, प्रकाश के संचरण को तरंग माना जाता है, तरंग माना जाता है, प्रकाश के संचरण को तरंग माना जाता है। तो इस तरीके से ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेज, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और उनकी परिभाषाएं यहाँ लिखी हुई हैं। रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं और वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को इस तरीके से माना जाता है, तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है, ये तरंग है, लहरों के रूप में चलता है। इस तरीके से प्रकाश को तरंग के रूप में मान लिया जाता है। तो इस तरीके से ये दो ब्रांच है। अब हम लोगों को सबसे पहले, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था कि प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन कराने वाली, प्रकाश एवं प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन कराने वाली जो भौतिक विज्ञान की शाखा है उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। तो हमने ये समझ लिया कि प्रकाश क्या है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रकाश का नेचर, प्रकाश का स्वभाव, प्रकाश के नेचर के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रकाश का स्वभाव क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, इसका कोई एक मत नहीं है, एक विचार नहीं है। समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। उनके विचारों को जो है लेकर के अलग अलग घटनाओं की व्याख्या हो सकी। तो सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के संबंध में महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपना जो है विचार प्रस्तुत किया। न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में सुझाव दिया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को कणिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है न्यूटन के समय में ही, न्यूटन टाइम में ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हाइगेन्स। हाइगेन ने भी जो है अपना जो है सिद्धांत दिया प्रकाश की प्रकृति के संबंध में, जिसे हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत कहते हैं। जो हाइगेन्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उस सिद्धांत को बोलते हैं हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। तीसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने भी प्रकाश की प्रकृति के संबंध में जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांत को मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। इसके बाद में जो है प्रकाश की प्रकृति के संबंध में एक और सिद्धांत आया जिसे कहते हैं नेचर ऑफ लाइट के संबंध में एक और सिद्धांत आया जिसका नाम है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का मतलब होता है
जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आइए हम लोग पहले नोट करेंगे कि जो है प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के नाम, कौन कौन सी थ्योरी आई है नेचर ऑफ लाइट से संबंधित। पहले तो उनके नाम हम लोग जो है नोट कर लेंगे। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में प्रकाश की प्रकृति के संबंध में, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में सिद्धांत, theories regarding with nature of light, theories regarding with nature of light, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। और तीसरा जो है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति के संबंध में यह सिद्धांत है। चौथा जो सिद्धांत है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो ये प्रकाश की प्रकृति के संबंध में सिद्धांत है। पहला है न्यूटन ने सिद्धांत दिया था सबसे पहले, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो ये नेचर ऑफ लाइट के संबंध में ये सिद्धांत है। और जो है अभी हमने आपको बताया कि ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं, एक रे ऑप्टिक्स है, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं, इसको डिटेल में पढ़ने के पहले ये समझ जाते हैं कि रे ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो पहले वो टॉपिक लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत और वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। फिर इसका जो है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत देखिए किरण प्रकाशिकी में किरण प्रकाशिकी जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर होगा। और इसके बाद जो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा जो पार्ट है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक
आंतरिक प्रावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे जो है TIR, शॉर्ट में TIR कहते हैं। पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन और मानव नेत्र, ये चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन आई। और इसके बाद है प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। ये सारे टॉपिक जो है 11th बोर्ड एग्जाम में भी है और यूपी कैडेट के लिए भी बहुत जरूरी है। ये जो सारे टॉपिक हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे, ये सब रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं, ये किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत आएंगे। और वेव ऑप्टिक्स में जो है, यहां पर नोट कर दे रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी में, वेव ऑप्टिक्स में जो चैप्टर्स हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये हम लोगों को पढ़ना है। और प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है 11th AG में जो स्टूडेंट हैं उनके कोर्स में विवर्तन नहीं है। फिलहाल आप ये जानते रहिए, विवर्तन तरंग से संबंधित घटना होती है, ये प्रकाश का विवर्तन। और इसके बाद हम लोगों को जो है प्रकाश का ध्रुवण, ये थोड़ा सा दिया गया है आपके सिलेबस में। और यूपी कैडेट में जो है ऐसी चीज पूछा गया था जो आपके कोर्स में नहीं है। फिलहाल जो यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इनके बारे में, इस चैप्टर के बारे में डिटेल पढ़ना है, प्रकाश का ध्रुवण। और जो 11th AG में है उनको हम बताएंगे कि कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है। जितना बोर्ड पर नोट करेंगे उतना ही जो है वो भी नोट करेंगे। बाकी जो है इसमें थोड़ा सा बाहर से भी सवाल पूछ लिया जाता है यूपी कैडेट में, तो उसको भी बताएंगे हम। तो ये चैप्टर जो है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जो है हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। और ये चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स में है। तो पूरी यूनिट से जो है बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं और यूपी कैडेट में भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग इस यूनिट का जो है अच्छे से अध्ययन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। और जो भी उनके संपर्क में स्टूडेंट हो उन सभी छात्रों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। और अब आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम के पहले जो है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा लाभकारी रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले जो है जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।